Good afternoon once again. Today again we going to deal with our new chapter income from other sources. ठीक है. So as we all are familiar, there is a proper sequence as far as head is concerned. ठीक है. तो first head हमने पढ़ा था income from salary. ठीक है. Second head है आपका income from house property. थर्ड हेड है आपका income from business and profession. फोर्थ हेड है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और लास्ट हेड है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करते हैं, तो वहां पे होना चाहिए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. ठीक है. तो अगर आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, इट मींस दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सैलरी. ठीक है. जब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दो चीजें होती है, एक होता है टेनेंट और एक होता है ओनर ऑफ द हाउस. ठीक है. तो उसमें भी देयर आर फर्दर टू कैटेगरीज. एक होता है लेट आउट, यानी जो हम किराए पे चला रहे हैं, और दूसरा है सेल्फ ऑक्यूपाइड. ठीक है. तो इसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. उसमें भी बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है. बिजनेस की बात करते हैं देयर इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रोफेशन की बात करते हैं देयर इज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है. कैपिटल गेन में भी वैसे ही है. हमने देखा देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म की इंडेक्सिंग नहीं करते, लॉन्ग टर्म की इंडेक्सिंग करते. ठीक है. अब जो हम फिफ्थ हेड पढ़ने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है. इसमें जो है ऐसे इनकम जो इस हेड में आ चुके हैं, उनको छोड़ के जो रिमेनिंग है वो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है. तो ये जो चार हेड है उसमें मैक्सिमम चीजें आ चुकी हैं और जो रिमेनिंग बची है वो अदर सोर्सेस में चले जाएगा. ठीक है. आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर. सी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इसमें जो मेनली होता है ना वो आता है काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है. मैं आपको बताता हूं, ये अदर सोर्सेस में मेनली आता है, क्या आता है, काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है. काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज भी अगेन दो टाइप की होती है. ठीक है. एक क्या होगी, गवर्नमेंट. ठीक है. और दूसरी क्या होगी, नॉन गवर्नमेंट. ठीक है. तो गवर्नमेंट में भी अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज. टैक्स फ्री गवर्नमेंट. ठीक है. टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें अगर, तो आपको नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो क्या है, टैक्स फ्री है. ठीक है. तो दीज सिक्योरिटीज आर दोज द इंटरेस्ट ऑन विच इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड. ठीक है. जब आप किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है. वो इंटरेस्ट ही आपका क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है. और अगर वो इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया है, इसका ये मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर हेड के जो भी इनकम आएंगे उसको टैक्स फ्री कर दोगे, वो टैक्सेबल नहीं होंगे. ठीक है. तो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, इंटरेस्ट ऑन सच सिक्योरिटीज इज नाइदर इंक्लूडेड इन टोटल इनकम नॉर इट इज टैक्सेबल. ना तो इसको हम इंक्लूड करेंगे और ना ही इसको टैक्सेबल करेंगे. ठीक है. अब इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स गिवन है लाइक 12-year नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट्स. ठीक है. नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980.
स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991, ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट 10 इयर्स, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट 5 ईयर, ठीक है। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट 10 ईयर, ठीक है। नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट 12 ईयर, ठीक है। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 12 ईयर ऑब्लिक 7 ईयर। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 3500। लिसन केयरफुली, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इंडिविजुअल अगर है तो 3500 की लिमिट है, विच यू नो दैट, ठीक है। और अगर ज्वाइंट अकाउंट है, ठीक है, तो आपको पता है ज्वाइंट में 2 लोग हो जाते हैं तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, इसकी लिमिट मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 7000 हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिमिट हमको याद रखना है, दिमाग में रखना है कि अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, इफ देयर इज अ इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, तो इंडिविजुअल अकाउंट में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अमाउंट 3500, ठीक है। और अगर ये ज्वाइंट अकाउंट है तो मैक्सिमम लिमिट कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 7000, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट 15, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम गवर्न बाय द गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट फिक्स्ड डिपॉजिट रूल्स अंडर इन ईयर 1968, ठीक है। Fixed deposit scheme governed by the post office fixed deposit rule 1968, ठीक है। स्पेशल डिपॉजिट स्कीम 1981। फिर थोड़ा सा ध्यान देना, पब्लिक अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस अप टू ₹5000, ठीक है। ये अपने को लिमिट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि 5000 तक का जो पब्लिक अकाउंट है वो आप टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट, उस पे टैक्स की कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999, बॉन्ड्स इशूड बाय द लोकल अथॉरिटी एंड स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इंटरेस्ट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड्स और डिवेंचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, interest on securities held by the welfare commission of Bhopal gas victims in the reserve bank, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है वो अप्रॉक्स 20 आइटम्स की लिस्ट है, ठीक है। उसमें भी देखो इन जनरल जो क्वेश्चन में 5-6 आते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह वो आता रहता है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लेस टैक्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आपका जो इंटरेस्ट बस है, इंटरेस्ट, उसको हम क्या करते हैं, टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। Such securities are issued either by central government or a state government. These are taxable securities, but no tax is deducted at source of such securities. Hence, the interest on such security will not be grossed up. ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि हम कैपिटल गेन में इंडेक्सिंग कर रहे थे और काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी में ग्रॉस्ड अप की बात होती है, तो हम इन सिक्योरिटी को ग्रॉस्ड अप नहीं करते, ठीक है। अभी हमने देखा काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो तो टैक्स फ्री है, उसको हम ना इनकम में इंक्लूड करते ना ही टैक्स की बात होती है। नेक्स्ट है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये इसका सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या जाते हैं। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भी बात करेंगे तो वही वाली बात हो जाएगी, टैक्स फ्री
non-government security. Tax free non-government securities. ठीक है, ये ऑलवेज ग्रॉस अप, ठीक है, ऑलवेज ग्रॉस अप, ठीक है, हम इसको हमेशा ही ग्रॉस अप करेंगे, सिर्फ टैक्स फ्री पढ़ के डिसाइड मत करना, ठीक है, टैक्स फ्री ये भी है लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलवेज ग्रॉस अप, ठीक है, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलवेज ग्रॉस अप, अगर आपको परसेंट गिवन है तो भी ग्रॉस अप होगा और अगर आपको अमाउंट गिवन है तो भी ग्रॉस अप, ठीक है, अगर आपको परसेंट गिवन है तो भी ग्रॉस अप होगा, अगर आपको अमाउंट गिवन है तो भी ग्रॉस अप होगा, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलवेज ग्रॉस अप, ठीक है, तो ये हमेशा ही ग्रॉस अप होगी, ठीक है, सच these are issued by a local authority or a statutory corporation or a company in the form of debenture or bonds. Really speaking, their interest is not tax free because tax due to this interest is payable by the company or local authority or corporation concerned. These are called tax free because the assessee has not to pay tax on it from his own pocket. The tax paid by the company on this interest is deemed to have been paid on behalf of the assessee. Hence, the amount of tax paid on any interest due to this assessee due to an assessee is added up in his interest income. That is, the interest due to an assessee is grossed up and then this grossed up amount is included in his income. The amount of tax paid by the company on this interest is deducted from the total tax payable by the assessee. For example, if a company has issued 10% tax-free debenture, the debenture holder will receive the entire amount of interest calculated at 10%. But the amount to be included in the income of the debenture holder will be amount actually received by him as interest plus income tax thereon paid by the company. देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसका नाम टैक्स फ्री इसलिए है क्योंकि एसएससी के बिहाफ जो आपका एसएससी है उसके बिहाफ में कंपनी पे करती है, ठीक है, और फिर बाद में वो उससे ले लेंगे, ठीक है, तो ये जो एसएससी है, ठीक है, और एक कंपनी, तो एसएससी के ऊपर कोई बाउंड नहीं रहता क्योंकि वो ऑलरेडी उसका जो कंपनी है वो पे कर रहा है, क्योंकि हैवी पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड अगर वो पे नहीं करता, इसीलिए उसका नाम टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री नाम जरूर है लेकिन वो टैक्स फ्री बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज ऑलवेज ग्रॉस अप, ठीक है, तो वो हमेशा ही ग्रॉस अप होगी चाहे उसमें परसेंट गिवन हो या फिर अमाउंट, दो ही चीजें होती है, या तो आपको परसेंट गिवन होता है या अमाउंट गिवन होता है, ठीक है। तो देन लास्ट पॉइंट इज लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, दीज मे बी कॉल्ड टैक्सेबल सिक्योरिटी. In this case, this security income tax is deducted at source on the amount of interest calculated at the percent stated on the securities and balance of the amount of interest left after deduction of the aforesaid income tax is paid to the security holder. If the rate percentage of interest is given, it is not gross up. ठीक है, it is already the gross up amount of interest. The income tax is to be deducted therefore. If in the case of the security, the net amount of interest received is given, it has got be grossed up. ठीक है, grossed up कहानी
इसमें लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं हम। लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज होगा, या तो आपको परसेंट गिवन होगा या तो आपको अमाउंट गिवन। अगर परसेंट गिवन है, ग्रॉस आप नहीं करेंगे। अगर अमाउंट गिवन है, ग्रॉस जब करेंगे, ठीक है। लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आपको परसेंट गिवन है, ग्रॉस आप नहीं करेंगे। अगर आपको अमाउंट गिवन है, ग्रॉस आप करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज है, ठीक है। बेसिकली जो काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज है, ये टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्वार्टर एक कैटेगरी को टू कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी को भी टू कैटेगरी, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। गवर्नमेंट में टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तो ना इंक्लूड करते हैं ना ही चार्ज करते हैं। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सिर्फ चार्ज होता है इंटरेस्ट। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलवेज ग्रॉस अप, ठीक है, वो हमेशा ही ग्रॉस अप होगी, ठीक है। और चाहे उसको परसेंट गिवन हो चाहे अमाउंट गिवन हो, लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर अमाउंट गिवन है ग्रॉस अप नहीं होगा, परसेंट गिवन है ग्रॉस अप नहीं होगा, अमाउंट गिवन है ग्रॉस अप होगा, ठीक है। ये मेरी बात समझ में आई है तुम लोगों को? यस सर। ये कुछ नहीं है समझ। बोलो, कुछ समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा। इसको नोट डाउन करो, इसको लिखो। इसको समझने के लिए आपको ये चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज समझ में नहीं आ पाएगा। 12th बोर्ड, ये कौन है भाई 12th बोर्ड? दिव्यांश कुमार तुम्हारी क्लास का है? 12th बोर्ड क्या है यार, ये 12th बोर्ड? सर आदिल अहमद नहीं। हाँ हाँ, आदिल अहमद, वो तो अपनी क्लास का आदिल बच्चा है। अहमद, हाँ। अच्छा, ठीक ठीक। आदिल अहमद ना, आदिल, आदिल है, अभी मैं पूछा था उससे। C3B है ना आदिल? यस सर, C3D है। C3D, ठीक है। BD एक ही क्लास है जो अपनी क्लास का नहीं है। अच्छा, मैं तुम लोग को एक चीज और बताना चाहता हूं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को पढ़ाने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप चीजों को थोड़ा सा स्टडी करें, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं जो बोल रहा था ये आपके बुक में गिवन है, ठीक है। इसमें देखो, अगर हम कंक्लूड करें इस चैप्टर को, देखो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, अभी देखो ये हर्षित करके आया, थॉमस सिंह, एक से एक बढ़कर लोग अभी। सर जी सर मुझे छोड़ गई सर, वो है। सर मुझे छोड़ गई। कौन छोड़ गया भाई? सर ये हमारी क्लास का नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई है? दो लोग आए अपने, ये थॉमस सिंह भी आया है। थॉमस,
थॉमस, Yes, थॉमस, yes, SPC. Yeah, hallelujah. हैं? सर ये भी नहीं Hallelujah. है। सर ये भी नहीं है। ये तो है ही है, ये तो है हैं? ही। ये है, ये भी नहीं है क्या? ये सर पता नहीं कौन है, सर श्रेय शुक्ला, श्रेय ये भी शुक्ला नहीं भी है। नहीं है। हट गया। और बताओ। सर ये हर्षद और दिव्यांश भी नहीं हेलो? है शायद। हाँ हाँ जी, 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 जी। सर ऑडियो म्यूट हो गया। अभी अपनी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं है और आ गया है? नो सर। ठीक है ना, सब ठीक है, कोई टेंशन का बात नहीं। देखो इन लोग जो है ना, इन लोग ऐसे कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अगर कुछ बोल भी दिए तो अपने को तो इग्नोर अवॉइड मारना है, ठीक है। बाकी तुम लोग इन्फॉर्म करोगे तो अपन हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले बार से अपन वो भी चेंज कर देंगे, ठीक है। हाँ मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो बात कर रहे हैं ना अपन, ठीक है, उसमें जो काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज है वही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जी। सर ये दिव्यांश भी नहीं है शायद। दिव्यांश कुमार, हाँ दिव्यांश, 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 आई हैव ज्वाइन विद अनदर आईडी। और कोई? ठीक है, ये दिव्यांश लिख रहा है कि आईडी, क्या है भाई, समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मेरी बात सुनो। इनकम फ्रॉम थॉमस सिंह, ये कौन है थॉमस सिंह? ये भी असामाजिक तत्व है। तो अब देखो मेरी बात, ये बोल रहा था मैं, हाँ हाँ बोलो पुष्पांजलि, क्या बोल रही हो? सर बता रही थी वो नहीं है करके। अच्छा अब मेरी बात सुनो, देखो काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज मैंने आपको बताया, ठीक है। काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज को छोड़ के कुछ और भी ऐसे इनकम है जो आते हैं, जैसे जितने भी 2 नंबर का पैसा है, जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स, ठीक है, लॉटरी, हॉर्स रेस, बैटिंग, ठीक है। नाम सुना है इसका तुम लोगों ने? हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी, कार्ड गेम्स, ठीक है, और बैटिंग, ये सारा भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी इनकम है जो अदर सोर्सेस में आती है, उसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इन केस ऑफ इनकम इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? फैमिली पेंशन की। एज वी ऑल आर फैमिलियर की जब हम जॉब करते हैं, ठीक है, व्हाइल कंप्लीशन ऑफ योर जॉब यू विल गेट पेंशन, ठीक है। अगर आप स्पेशली रेलवे वगैरह में हो तो आपको पेंशन मिलती है, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बहुत सारे स्कीम थे, ठीक है। तो अगर आपको पेंशन मिलती है विच इज ऑल्सो योर सोर्स ऑफ इनकम,
ठीक है। आपके मरने के बाद आपके लीगल हेयर की जो बात हो रही है, यानी आपके मरने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। अगर आपकी वाइफ की जॉब है, ठीक है, तो उसके लीगल हेयर में उसके हस्बैंड को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है। वाह, ये हर्षित कौन है? गायब हो गया क्या वो हर्षित? यस सर, अभी Yes, लेफ्ट sir. हो। अच्छा, अब वो यूहू करके क्या करना चाह रहा है समझ में नहीं सर सब बच्चे लोग ज्वाइन हो गए लग रहा है। आ रहा है। सर बच्चे लोग ज्वाइन हो गए लग रहा है। तो ये 12th के बच्चे लोग कहाँ से इसमें आ गए? हाँ सर, कोई 12th कोई बच्चे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो 12th बोर्ड एग्जाम ऐसे लिख के आया था। और इस क्लास में है क्या कोई ऐसा? बच्चे ही कितने हैं स्कूल वाले? नो सर। चलो ठीक है। अभी देखो मेरी बात सुनो, ये जो मैं बात कर रहा था, क्या लीगल हेयर की बात कर रहा था। इन केस ऑफ इनकम नेचर ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडोज और हेयर्स ऑफ डिसीज एम्प्लॉय, ठीक है, a deduction of a sum equal 33(1/3) or such of income of 15,000, whichever is less will be allowed, ठीक है। तो मैंने, ठीक है, यहाँ पे आपको 33(1/3) और 15,000, whichever is less, ठीक है, ये आपको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अगर आपको पेंशन मिल रही, ठीक है, तो उसमें आपको ये डिडक्शन मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 33(1/3) और 15,000 whichever is less, इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिटी याद रखना, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा था? पेंशन रिसीव की बात कर रहा था, ठीक है। ये मरने के बाद उसकी लीगल को या फिर उसके लीगल ईयर, कई बार पेरेंट्स एक साथ भी डेथ हो जाती है तो उनके लीगल ईयर्स जो वारिस होते हैं उनको मिलती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये जो ग्रॉस अप की बात कर रहे थे वो into 100 डिवाइड बाय 90 से होता है, लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल जो है वो into 100 डिवाइड बाय 70 से होता है, यानी 30% TDS कटता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि ये जो फिफ्थ हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये ऐसा हेड है जो 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर बना सकता है, ठीक है। अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है, यानी 2 नंबर का, और आप जैसे बताते हो, क्या बताते हो कि इनकम कलेक्टेड बाय अनडिस्क्लोज सोर्सेस, ठीक है। मतलब देखो, जब गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है तो उसको हम कई बार बताने में अनेबल होते हैं, तो अगर आप उसका टैक्स पटा देते, ठीक है, तो वो 1 नंबर का होता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। तो ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, इसमें अब क्या बोले, इसको क्रिटिसिज्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि अगर आप उसको डिस्क्लोज करते हो, अगर आप गवर्नमेंट को बताते हो कि मेरे पास कुछ ऐसा भी पैसा है जिसको मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर आपकी सैलरी मिलती है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन दे पाओगे, ठीक है। तो आप कहाँ से पैसा आया आपको पता नहीं है, इसका ये मतलब है वो गलत तरीके से, लेकिन आप उसको भी इन्फॉर्म करके उसके ऊपर टैक्स देके उसको 1 नंबर बना सकते, ठीक है। ओके, तो ये, जी बोलिए। सर जैसे ये रियलिटी शोज वगैरह होता है, बिग बॉस वगैरह, तो उसमें हम लोग जो पैसा जीतते हैं वो अदर सोर्सेस है क्या? बिल्कुल अदर सोर्सेज है, ठीक है। अदर सोर्सेस, आप केबीसी में भी जो पैसा जीतते हो ना वो अदर सोर्सेस है, ठीक है। यस। ये जो रियलिटी शो की वगैरह की बात कर रहे हो, उसमें अगर आपकी एज 18 साल से कम है, ठीक है, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपका जो लीगल ईयर है उसमें
मदर फादर में से एक को ऑप्ट करना रहता है, उसके साथ आपकी ज्वाइंट होती है। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर हम बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल इस वीक में इसको खत्म कर देंगे, एक दो क्लास में 2-4 क्वेश्चन बना के। ठीक है, और इसके बाद हम जो बनाने जाएंगे वो पांचों हेड को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे सेट ऑफ बनाएंगे उसमें पांचों हेड की जरूरत पड़ेगी, जीटीआई बनाएंगे उसमें पांचों हेड की जरूरत पड़ेगी, ग्रॉस टोटल इनकम यानी जीटीआई बनाने के लिए अपने को डिडक्शन का भी थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कुछ बोल रहा है भाई? बोलो। वो थैंक यू बोल रही थी। अच्छा, ओके।